अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हमारा चल रहा है वीक लंच बॉक्स स्लैश टिफ़िन्स और बच्चों की सेहत के हवाले से। और ओवरऑल मैं 2 दिन 3 पहले बात कर रहा था, मैं शारा फैसल पे एक बार बार वो इस वजह से जहन में आ रहा था, बार बार मैं इस वजह से आपसे बात करूँगा। एक बड़ा 4 स्टार होटल हुआ करता था बड़े ज़मानों से, और वो कन्वर्ट हो गया हॉस्पिटल में। और बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी कि यार ये हॉस्पिटल आ गया, बड़ा हॉस्पिटल है, अस्पताल है, बहुत SIUT। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, इंटरटेनमेंट की जगह कम हो रही है। इस बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ी सी एहतियात कर ले। हम नहीं कह रहे कि बहुत एहतियात करें। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे वालिद साहब को पहला हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में हुआ था। 56 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और ये तकलीफ़ आपके पेरेंट के जाने की वो बड़ी सख्त होती है। और उसके बाद हमने फिर फ़ैसला कर लिया। फ़ैसले से मुराद ये कि मेरे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे बहन भाई हैं। अभी तक जिस एजेस में हम हैं, ये एजेस में अभी तक कोई नोन बीमारी नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि बहुत एहतियात हमने भी नहीं की है। ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सेप्शनल एहतियात की, लेकिन किसी कदर इतनी एहतियात ज़रूर कर ली कि चूँकि फ़ैमिली हिस्ट्री थी। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते कि जी फैमिली हिस्ट्री क्या होती है। फैमिली हिस्ट्री से बहुत फ़र्क पड़ता है और आपको एहतियात करनी चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है। एक दफ़ा आपको बीमारी कोई लग गई, आप देखिएगा जिन लोगों को बीमारियां लगी हुई हैं किसी भी किस्म की, चाहे वो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, किसी भी किस्म की, आप उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। बहुत ही तकलीफ़देह ज़िंदगी है। सो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा एहतियात कर लें खानों में। ख़ास तौर पर बाज़ार के खानों में मुझे कोई इशू नहीं, कभी कभार खाने में कोई मसला नहीं। जो लोग रेगुलर खाते हैं उनके लिए नुकसान ये है कि जिस किस्म की अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि करीब में कचौरी खाई, हैवी हो गया। मसला ये नहीं था, मसला कचौरी का नहीं है। मसला जिस तेल में डीप फ्राई कर रहे हैं वो तेल अजीब व गरीब किस्म का तेल है। और मसाले भी फिर मतलब वो सारे, वो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो इतनी बुरी है कि हमने यहाँ पे कुछ बनाया था, हम टेस्ट करवा रहे थे, उन्होंने कहा वो दोपहर को खाइए कचौरी और वही हैवी होगी। ये इसका मसला है। जिस तेल में ये फ्राई हो रहा है, ये तेल सुबह से चढ़ाया हुआ है कढ़ाई पे शाम तक। आप अंदाज़ा करें, घर में आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, आपको पता है कि जब कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं वो तेल 2 फ्राइंग के बाद वो झाग छोड़ देता है। इनका तेल झाग ही नहीं छोड़ता और आपका तेल इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहता। ये फ़र्क है। बस इसको ज़रा थोड़ा देख लें, एहतियात करें। सबकी ज़िंदगी कीमती है। जो मैरिड हैं, बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारी है। बहुत अर्ली एज में जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उनसे पूछें। बहुत तकलीफ़देह काम है और इसको फ़ील करें, इसको कोशिश करें कि जिस तरह मैं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बेहतियातियाँ शुरू कर दूँ, और बहुत ज़्यादा करता मैं भी हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं चेक करता हूँ। मैं हर साल अपना कोलेस्ट्रॉल, लिवर टेस्ट और डायबिटीज़, शुगर फास्टिंग, ये 3 मैं फ़र्ज से करवाता हूँ। बहुत सारे लोग इससे भी घबराते हैं कि अरे टेस्ट करवा दिया, खुदा न खास्ता अगर कुछ निकल आया। ओ भाई, खुद निकल आया तो इलाज हो जाएगा। हमारे यहाँ ये डॉक्टर्स, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा हमारे पास मरीज़ सब आखिरी स्टेज पे आते हैं, जब सब कुछ कर चुके होते हैं, फिर आते हैं, रिज़ल्ट पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है। छोटी सी बात माइंड ना कीजिएगा, लेक्चर नहीं है। थोड़ी सी अगर किसी को भी समझ में आ जाए, एक बंदे को भी, मेरे लिए मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है। थोड़ी बहुत एहतियात करें, थोड़ी सी करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे ओवरऑल आपके लाइफ चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, आज के हम आ जाते हैं हमारे लंच बॉक्स स्लैश टिफ़िन वीक का रेसिपीज़। एग एंड चीज़ बर्गर, बहुत मज़े का, ग़ज़ाइयत से भरपूर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव। थोड़ा सा सॉसेज थोड़े से महंगे, लेकिन ओवरऑल आप इसको बग़ैर सॉसेज के भी बना सकते हैं। सो एग एंड चीज़ बर्गर है और टोंकात्सु चिकन, ये मेरा सबसे फेवरेट रेसिपी है। ये चिकन की रेसिपी है, जैपनीज़ है और बहुत ही मज़े की। लेकिन सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, चूल्हा ऑन करते हैं और यहाँ पे हमने अंडे ले लिए हैं। मैं आपको चीज़ें क्वांटिटी बता दूँ। अंडे हमने इसमें लिए हैं 8 अदद। इसको हमने तोड़ लिया, फेंट लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे सॉसेज स्लाइसेस 4 अदद। ये इसमें सॉसेज आ गए, काली मिर्च आ गई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सिंपल। और इसको हमने सिंपल मिक्स करना है ना। इसकी हमने पैटी बनानी है। पैटी कैसे बनानी है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने मिक्स किया, नमक, काली मिर्च, सॉसेजेस और अंडे। आप चाहे तो सिर्फ सिंपली अंडों के साथ बना सकते हैं, नो इशू। बनता बहुत मज़े का बर्गर है, डिफरेंट बर्गर है। इसको मिक्स किया। अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, बिल्कुल थोड़ा, ये देखिए, बस
और इसमें हमने रखना है सांचा। ये सांचा हमारे बर्गर के साइज़ का है, ये आप वैसे भी बना सकते हैं, मतलब सांचे की ज़रूरत नहीं, सांचा हो तो बहुत बेहतर है। चूल्हा अब हमने बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है। ये सांचा रखा, ये मिक्स लिया, इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। बस अब इसमें हम सांचे के हिसाब से रेसिपी कार्ड में गलती हो गई है मेरे ख्याल में, उसमें लिखा हुआ है कि 1 खाने का चम्मच, नहीं 1 खाने का चम्मच नहीं, पूरा लेडल है। सो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मिक्स लिया और ये इस मोल्ड में डाल दिया। बस ये एक एक पैटी इस तरह बनेगी, ढक्कन में रख दूंगा और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए आंच इसकी मैं दिखा दूं आपको, ये तेज़ आंच पे पकाएंगे, नीचे से जल जाएगा, ऊपर से कच्चा रह जाएगा। ढक्कन रखने का मकसद इसमें स्टीम बनाना है ताकि ऊपर से भी पक जाए, ठीक है ना। तो सिंपल आपने एक एक पैटी इस तरह बनानी है और बाकी काम बहुत आसान है। थोड़ी सी पक जाएगी, इसके बाद हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे, एक एक पैटी को निकालते जाएंगे, चीज़ स्लाइस रखते जाएंगे, बाकी काम बहुत आसान है। डबल रोटी जो बन्स हैं उसको टोस्ट कर लिया, मेयोनीज लगेगा, उस पर टमाटर के स्लाइस रखे जाएंगे, दैट्स इट, सिंपल बर्गर। अच्छा, इसकी भी आपको थोड़ी सी मैं आपको वो बता दूं कि अगर आप इनको बना के रखना चाह रहे हैं, ये पैटी बना के पका के क्लिंग रैप करके आप फ्रीज़र में डाल दें, बिल्कुल टेंशन नॉट। ये तैयार पैटी होगी, सिंपल बन में रखा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें टमाटर रखें, वैसे भी बच्चे आजकल ये टमाटर, ये सलाद इसमें इतना पसंद नहीं करते। मेयोनीज लगाया और ये आपका तैयार। सो पैटी तैयार कर ली। पैटी आपकी फ्रोज़न अंडे की पैटी आराम से आपके फ्रीज़र में 2-3 महीना निकालेगी, 2-3 महीना। और अगर आपने फ्रिज में रखना है, हफ्ते से 10 दिन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। हर पैटी को पकाने के बाद आपने क्लिंग रैप कर दिया और उसको फ्रिज में रख दिया। जैसे आपने सिंपली ये काम करना है, थोड़ा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, पहले इसको हिलाना नहीं है क्योंकि अंडा नीचे से निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको ज़रा मिक्स कर लिया, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, जहन में रखनी है, नीचे जल जाएगा। वापस कवर कर दिया। बस इसका टोटल कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट है। जैसी ये पैटी पकेगी इसको हम मोल्ड से निकाल के अगली पैटी बनाना शुरू कर देंगे। छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। एग एंड चीज़ बर्गर अज्जा, अंडे 9 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 6 अदद, बर्गर बन 6 अदद, सॉसेजेस स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, म्यूनीस आधा कप, आइसबर्ग 1 कप, टोमेटो स्लाइस 2 अदद, फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम। वेलकम बैक। यहाँ पे एग एंड चीज़ बर्गर बन रहा है और अब आपको दिखाते हैं। ये एक पैटी को पकने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए। ये हाँ, ये देखें निकलेगा नहीं। अब आपने पैटी इधर रखी और एक बटर नाइफ ले ली, सिंपली इसकी साइडों को आराम से छुड़ा लें। बस ये आपने करना है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर ये निकल नहीं पाएगा। ये देखें, ये आ गई हमारी पैटी तैयार। और इसके ऊपर सीधा हमने एक चीज़ स्लाइस रख देना है। तो एक एक बर्गर की पैटी इस तरह पकेगी। ये आ गया चीज़ स्लाइस, थोड़ी देर के अंदर मेल्ट हो जाएगा, नो इशू एट ऑल। वापस ये सांचा इसका आ गया इधर, चूल्हा किया ऑन और वही काम। एक पैटी को 6 से 7 मिनट लगेंगे। इसी पैटी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगी, फ्रिज में 8-10 दिन। ये बार बार मैं चीज़ें इसमें से बता रहा हूँ आपको, ये इसकी शेल्फ़ लाइफ की, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये कब तक चलेगा, ये लंबे अरसे तक रखने के काबिल भी है कि नहीं है। और बहुत सारे लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो भी ये काम कर रही होती हैं, उन लोगों को लगता है कि यार ये कौन रोज़ाना बनाए। तो इसका सबसे आसान हल, ये सारी रेसिपीज़ आप देख रहे होंगे, मंडे से लेके आज वेंसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे भी आप देखेंगे, जितनी रेसिपीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी रेसिपीज़ जो हैं वो इसी बेसिस पे हैं कि हमने इसको कितने अरसे तक रख सकते हैं। ये अंडे थोड़ा सा ज़रा इसमें, ओह अच्छा, मैंने सांचा उल्टा रख दिया, नो इशू। अब जो अंडा निकल रहा है उसको निकलने दें और ये वापस शामिल करते गए, बस कवर कर देते हैं, दैट्स इट। इसका कुकिंग टाइम भी 6 से 7 मिनट। अच्छा जी, हम जैसे कि पक रहा है, एक एक पैटी पकती जा रही है, निकालते जाएंगे। ये तकरीबन जो मिक्स हमने बनाया है 6 पैटी से बनेंगी और इसी चीज़ स्लाइस रख दिया। बस ये थोड़ी देर के अंदर गर्म है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हम आ जाते हैं हमारी टोंकात्सु चिकन की रेसिपी की तरफ। और इसका सबसे पहला काम उसका सॉस टोंकात्सु, और ये बॉटल में मिलता था, मैंने बहुत अरसे पहले एक दफ़ा ख़रीदा था और फिर बहुत मुझे सर्च थी कि यार ये कैसी रेसिपी है जो इसको मैं बनाऊँ, वो बन गई, अल्लाह का शुक्र है। आपको चीज़ें बताते जाते हैं और शामिल करते जाएंगे।
ये टोंकात्सु सॉस में 1 कप केचप, वोस्टर सॉस इसका मेन अहम सॉस है, वोस्टरशायर, और ये इसमें डल रहा है, अल्लाह भला करे, वोस्टरशायर 6 खाने के चम्मच, आधा कप ये आ गया। साथ में इसमें सोया सॉस 6 खाने के चम्मच, लाइट सोया सॉस की बात कर रहा हूँ, डार्क सोया सॉस हो फिर कम कर दीजिएगा। चीनी इसमें 3 खाने के चम्मच, और बस दैट्स इट। नमक वमक शामिल नहीं होगा क्योंकि वोस्टरशायर में भी नमक, सॉस में भी नमक है और सोया सॉस में भी। सिंपल बॉयल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकेगा, हल्का सा शायद नमक हम शामिल करें इन केस, नॉट अ मस्ट, चख लेंगे वैसे। जब तक ये पक रहा है वापस यहाँ पे आते हैं और ये नहीं, ये इसका जो अंडा बचा हुआ है इसको साइड से काट लेते हैं, ये इसके ऊपर आ जाएगा सारा। चूल्हा किया बंद, और इस सांचे को भी निकाल लेते हैं। सो एक एक करके पैटी बनाते जाएंगे एग एंड चीज़ बर्गर की। और हाँ, ये आ गया। जो भी अंडा साइड से निकल जाए इन केस, आपने सिंपल उसको काट के इसके अंदर डाल देना है बस, क्योंकि ऊपर अंडा इसके आ जाएगा और ये पक जाएगा। ये बटर नाइफ ली, ये साइड है इसकी छुड़ाई, ये पैटी तैयार। इसके ऊपर फ़ौरन चीज़ स्लाइस हमने रखना है ताकि चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए। ये लेंच वापस सांचा आ गया, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि चिपके नहीं और टेस्ट भी थोड़ा सा आ जाए, हल्का सा बस। और इसके बाद चूल्हा ऑन एंड दैट्स इट। एक एक करके इसको सारी बनाते जाएंगे। कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा और धीमी आंच, सबसे अहम चीज़। चलिए आंच बिल्कुल धीमी की, दैट्स इट। कवर कर दिया, 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे। इन द मीन टाइम हम आएंगे हमारे टोंकात्सु सॉस की तरफ, और सॉस के लिए इसको सिंपल मिक्स किया सब चीज़ों को। तीन 4 मिनट पकेगा बस। इसके बाद इसको उतार लेंगे और फिर हम आ जाएंगे टोंकात्सु चिकन। टोंकात्सु चिकन बेसिकली डीप फ्राइड चिकन है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, मुझे मेरी सबसे फेवरेट रेसिपीज़ में जैपनीज़ बहुत मज़े के खाने। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जैपनीज़ खाना एकदम जहन में आता है कि यार वो कच्ची मछली खाते हैं, कच्ची मछली खाते हैं तो इतने सेहतमंद हैं। आपको बताते चले बहुत सारे लोगों को ये कच्ची मछली का सुन के ही अजीब सा लगता होगा। बहुत सारे लोग मछली नहीं खाते, उनसे तो बात करना फजूल है कि बिल्कुल मछली इनको पसंद ही नहीं है। और जिन लोगों को मछली पसंद है वो भी कच्ची मछली नहीं खाते। मैंने जब होटल में ट्रेनिंग की थी तो पहली दफ़ा हमारा जैपनीज़ शेफ़ था और उसने कहा इसको खिलाओ मछली, और खाई। हलाल भी है, हराम का भी कोई इशू नहीं है, और बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। लेकिन नहीं खाते कोई मसला नहीं। अदरवाइज़ जैपनीज़ खाने बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत वैरायटी है इसमें। और उनमें मज़ेदार खानों में ये है तिरियाकी चिकन हो गया, तेपनियाकी चिकन हो गया, ये जो ट्रेडिशनल खाने, वैसे इनके बहुत मज़े के खाने, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का खाना है। ये सिंपल सॉस तैयार हो गया। मैं खाली इसका नमक चेक कर लेता हूँ बस, और ये सॉस हमारा रेडी। थोड़ा सा बस, चूल्हा बंद कर दिया। टोंकात्सु चिकन सॉस तैयार, और यहाँ पे हमारा एग एंड चीज़ ऑमलेट बन रहा है। उसको हमने सिंपली, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा अंडा कहीं से अगर निकल रहा है इसको सेंटर में डाल दें वापस, और सेंटर को थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लें ताकि कच्चा अंडा जो है वो पकना शुरू हो जाए। इसमें सेंटर में थोड़ा सा खड़ा रहता है और बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, ध्यान में रखना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकेगा। थोड़ा सा सेंटर मिक्स किया, बस वापस कवर कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमारा टोंकात्सु सॉस रेडी हो गया। पैटी हमारी एक एक करके तैयार होती जा रही है, हम इसको सेट करते जाएंगे। और अभी तीसरी बन रही है, 5 बनेंगे टोटल, 5 इस मिक्स में से। मैंने थोड़ी देर इसकी थिकनेस ज़्यादा रखी है और कुकिंग टाइम इसका 5 से 6 मिनट, दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। टोंकात्सु चिकन रेडी है, सिर्फ सॉस रेडी है। अभी टोंकात्सु चिकन बनेगा, फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे और इसके साथ भी फ्रेंच फ्राइज आएंगी, और ये पैटी एक करके पका के साइड करते जाएंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। टोंकात्सु चिकन। अज्जा चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। टोंकात्सु सॉस के लिए केचप 1 कप,
वर्सेस्टायर सॉस 6 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं टोंकात्सु चिकन के लिए। टोंकात्सु चिकन के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया है अल्लाह भला करे 500 ग्राम, और चिकन लेग, ब्रेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है कि इसमें रेसिपी में इस्तेमाल ही ये चिकन लेग होता है। ये हमने 3 पीसेस चिकन लेग लिए, थोड़ा सा काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी, और नमक शामिल नहीं होगा। नमक इसमें मैंने लिख दिया कि नहीं लिखा, पहले मैं देख लूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे। हाँ, नमक थोड़ा सा लगेगा। नमक दे दो यार, कोई है जानी? हाँ, नमक दे दो बस। इसको हमने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी। यहाँ पे हमने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया। ये पैटी भी होगी तैयार। एक एक करके इसको थोड़ा सा ज़रा हौसले वाला काम है, टाइम लगेगा 6 से 7 मिनट। आराम से इसको उठाया। ये हमने कहाँ गई बटर नाइफ़, ये बटर नाइफ़ से इसको सांचे को खाली किया। बस, और इसके बाद सीधे सीधे इसके ऊपर हमने रख दिया एक चीज़ स्लाइस फ़ौरन, ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो एक एक करके हम पैटी बना रहे हैं, और पैटी बनने के बाद ये सिंपल बर्गर में जाएगी। ये तो हो गया काम एक। ये सांचा वापस आ गया, और ये तेल मिक्स आ गया। चूल्हा किया ऑन। बस, अब इसको पकने छोड़ देंगे। ढक्कन रख देते हैं इसके ऊपर, और आंच कर देते हैं इसकी धीमी, बिल्कुल लाइट। बस चलिए जी, जब तक ये बन रहा है, ये आ गया नमक, और इसमें हमने इसको मिक्स करना है। बस सॉल्ट एंड पेपर सिर्फ, और कुछ नहीं। बल्कि बहुत सारे जापानीज़ खानों में तो चिकन के साथ सॉल्ट भी नहीं लगाते। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल है इनका, कि इसको वो कहते हैं कि ये टेस्ट ख़राब, मतलब टेस्ट की, इसमें नमक की ज़रूरत भी नहीं है। नमक सॉस में है तो बस बहुत है। इसको हमने मिक्स कर लिया, और इसके बाद ये आएगा, पहले मैदे में कोट होगा, और इसमें अंडे होने चाहिए थे। अंडे क्यों नहीं है हमारे पास? अंडे भिजवा दो भाई, अंडे 2 अंडे चाहिए फेंटे हुए। अच्छा जी, ये हमने एक बॉल ले लिया। सबसे पहले हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया। देखिए, ये मैदा डाला, इसको सिंपल मैदे से कोट करेंगे, अंडे से कोट करेंगे, फिर डीप फ्राई करेंगे। बस ये इसका तरीका है। तो सबसे पहला काम, इसको हमने मिक्स कर लिया। रेसिपी कार्ड में अंडे लिखना भूल गए हैं, मेथड में है, रेसिपी में नहीं है। ये गलती हो गई। चलो, कोई टेंशन नहीं। इसको हमने सिंपल मैदे से कोट कर लिया। जैसे अंडे जाते हैं, अंडे में कोट करके इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। सो ये तो एक काम हो गया। और इसके बाद ये बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी है। सो पूरी मील है। और ये वाली रेसिपी भी आप इसको मैरिनेट करके रख दें। मैरिनेशन में आराम से आपके ये 2-3 महीने निकालेगा। फ्राई करके रखेंगे फ्रिज में 1 महीना, गारंटीड। आप मुझसे लिख लें। इसको सिर्फ पैकिंग अच्छी तरीके से करें। सबसे बड़ा मसला, बहुत सारे लोगों को जो स्मेल आती है खानों में फ्रिज की, उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से रैप नहीं करते। ये आइटम 1 महीने का आइटम है। 1 महीना आप इसको मंगवा के और बना के रख दें फ्रिज में। सिंपल आपने निकालना है, इसको एज ए सैंडविच दें। सॉस के साथ देना है तो दे दें, सॉस के साथ नहीं भी देना। सैंडविच इसका बहुत अच्छा बनता है। चलें, अब हमने सिंपली, तेल हो गया गरम, बेहतरीन गरम हो गया। एक अंडा लिया, ये मैंने बॉल में डाल दिया। अब आपने सिंपली इसको कोट किया अंडे से, और ये ब्रेड क्रम्ब आ गया। बस इतनी सी बात है। इसको अच्छी तरीके से कोट किया। ब्रेड क्रम्ब, अच्छा, ब्रेड क्रम्ब मुख्तलिफ़ किस्म के मिल रहे हैं आजकल बाज़ार में। ये वाले जो ब्रेड क्रम्ब है बड़ी बेहतरीन है। ये प्रॉपर ब्रेड क्रम्ब की मशीन पे बने हुए हैं। पहले ब्रेड क्रम्ब हमारे यहाँ बनते थे, डबल रोटी जो बासी हो जाती है उसका चूरा। अब वाली कहानी नहीं है। अब कंपनी ने ऐसी मशीनें लगा ली हैं जो प्रॉपर ब्रेड क्रम्ब बनाती हैं। सो ये ब्रेड क्रम्ब कंपनी का, मशीन का बना हुआ है, और यही इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा एक तो ये कि इसका कलर जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है। आमतौर पे जो डबल रोटी का चूरा होता है ब्राउन कलर का होता है, फ्राइंग होने के बाद काला हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एज इट इज़ रहता है। बस एक एक करके इसको हमने, ओह, बॉल छोटा और बॉल हमारे पास हो गए ख़त्म। ये ले लेते हैं।
चैलेंज एक एक करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया पहले ब्रेड क्रम्ब में और फिर निकाल लिया। सो एक एक करके इसको हमने कोट करना है और एक ही साथ, हाँ कढ़ाई में इतनी जगह है, इसको हम एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। ये आ गया। इसको हाथ से आपने प्रेस करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब खूब अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए। ये आ गया। एक रह गया, इसको हम अंडे इसकी ऑमलेट में वाले में मिक्स कर देंगे। अंडा हमारे पास हो गया ख़त्म। बस ये इतना सा काम। ब्रेड क्रम्ब, पहले मैदा, पहले नमक, काली मिर्च, फिर मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब। ये हो गया तैयार। तेल है गरम। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिस तरह मेरे पास हो गया था, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया इसका। ये देखें, अभी चूल्हा बंद है तो टेम्परेचर इसका, अब मैं चूल्हा ऑन कर दूँगा। ये चारों पीस एक साथ फ्राई हो जाएंगे, निकालेंगे और सॉस ऊपर डाल देंगे। हमारा टोंकात्सु चिकन हो जाएगा तैयार। साथ में हमारे बर्गर पैटी बन रही हैं। जैसी तैयार हो जाती हैं तो हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। हाथ धो लेते हैं पहले। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा ऑमलेट बन रहा था, इसको अब अंडा इसका साइड में जो भी निकला हुआ होता है, वो असल में मोल्ड भी जो है नीचे उसके अंडा चिपक गया है, तो निकलने दे, कोई मसला नहीं। हमारा काम हो गया पूरा। बस ये वाला ऑमलेट भी निकाल लेते हैं तो हमारे 4 हो जाएंगे। एक और बचेगा, 5 बर्गर बनेंगे इससे। और इसके बाद इसको एक तरफ कर देते हैं। ये वाला ऑमलेट हो गया तैयार। इसको निकाल लेते हैं। ओ टिश्यू ख़त्म हो गए। चलो, जब तक ये फ्राई हो रहा है, इसको हमने एक एक करके चिमटा शरीफ भी नहीं है, गुड, कोई टेंशन नहीं। कांटा ले लें और इसको सिंपल टर्न कर दिया। आंच दरमियानी रखनी है। अभी देख रहे हैं एकदम कलर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, कच्चा न रह जाए, टर्न करते जाए बस। और ये पकता गया, दैट्स इट। और मैक्सिमम टाइम इसका 7 से 8 मिनट, दैट्स इट। तो हमारा मेन काम हो गया। हमारा टोंकात्सु चिकन सॉस तैयार है, टोंकात्सु चिकन पक रहा है, या हमारे बर्गर भी तैयार हो गए और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज फ्राई करनी जाएगा। बिना पैक एग एंड चीज़ बर्गर अज्जा, अंडे 9 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 6 अदद, बर्गर बन 6 अदद, सॉसेजेस स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, म्यूनीस आधा कप, आइसबर्ग 1 कप, टोमेटो स्लाइस 2 अदद, फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारी पैटी होगी तैयार और इसके बाद अब इसकी असेंबलिंग हो जाएगी तैयार। हाँ, सबसे पहला काम तो हमने आइसबर्ग काटना है। अच्छा, ये सलाद पहले आता था बाहर से, अब पाकिस्तान में होता है और इसका सीज़न भी बड़ा हो गया है। यानी सीज़न से मुराद अभी तो जुलाई अगस्त, पहले ही होता था सर्दियों में, दिसंबर जनवरी फरवरी। और पहले होता था सिर्फ इस्लामाबाद, मरी, इन जगहों में। फिर लाहौर में उगना शुरू हो गया, अब कराची में भी उग रहा है और सस्ता हो गया। और टेस्ट में क्या बात है इसकी। हमारा लोकल जो हरा सलाद है वो सेहत के लिए तो अच्छा है, थोड़ा सा कड़वाहट रखता है, ये तो बहुत मज़े का है। या आपने सिंपल पहले इसके ऊपर पैटी रखी, इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा आइसबर्ग, और इसके बाद आ जाएगी इनके ऊपर पैटी। और पैटी ज़रा एहतियात से उठाएंगे। कहाँ गया, ये आ गया। ये लीजिए, एक एक करके पैटी इस पे रखते जाएंगे। और एग एंड चीज़ सैलेड हो गया तैयार। ओ, एग एंड चीज़ बर्गर। टमाटर पूछ लीजिएगा बच्चों से, बड़ा जंजाल करते हैं, ये नहीं डालो, वो नहीं डालो, कोई इशू नहीं, वैसे रख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। लुक भी इसकी अच्छी आती है और टेस्ट में। अच्छा, पैटी को, बन को हमने पहले सेक के और उस पर हमने लगा दिया थोड़ा सा मेयोनीज। जी,
अच्छा, अभी कॉल थी, मिसेस कैसर थी और उनके कह रही कि उनका बच्चा डायबिटिक है और उनके हवाले से कोई रेसिपीज़, बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, ये जहन में नहीं रहा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मैं डायबिटिक रेसिपीज़ भी रखूँगा इंशाल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की आपने, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको फ़िलहाल तो ये वीक चल रहा है, ये वीकेंड तक चूँकि प्री प्लान्ड है तो हमने इसको एज इट इज़ चलाना है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में बच्चों के लिए जो डायबिटिक हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ रेसिपीज़ बनाई जाएँ और इंशाल्लाह बनाएंगे, डोंट यू वरी। ये हो गए हमारे एग एंड चीज़ बर्गर रेडी और इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। 3 बर्गर और बने हैं, अंडा कम हो गया, सो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बन की पैटी थी ना वो सुगड़ती चली गई। एनीवेज, ये आ गया, ये हमने इसके ऊपर रखा आइसबर्ग, ये रखी इसके ऊपर पैटी, ये रखे टमाटर के स्लाइस और ये आ गया इसका टॉप। बस दैट्स इट। सो बर्गर हो गए तैयार। अभी सिंपली हमने टोंकात्सु चिकन है, चिकन पक चुका, स्लाइस करेंगे, टोंकात्सु सॉस ऊपर से आएगा और हाँ ये तो हम तैयार कर लेना, बल्कि इसको भी सेट करते हैं। ये आ गए हमारे बर्गर, ये इसकी बास्केट आ गई। फ्रेंच फ्राइज़ तो इसके साथ मस्ट बनते हैं। थोड़ी कोशिश करेंगे ये जो मील्स होती है। अच्छा, ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यार ये आप घर में बनाना सिखाएं फ्रेंच फ्राइज़। ये आलू पाकिस्तानी नहीं है। जितना भी आलू यहाँ पे या शायद पाकिस्तान में उग रहा हो, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे उग रहा है, लेकिन वो सारे के सारा आलू मार्केट में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे गांव के पास एक इलाका है, उसका आलू, ज़ियारत का आलू क्वेटा के पास, ये मशहूर तरीन आलू है। ये इसकी फ्रेंच फ्राइज़ बनती हैं इस तरह। बाकी जितना पाकिस्तान में आलू उगता है उससे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बन सकती। आप पकाएंगे ऐसी कड़क नहीं रहेंगी और नरम पड़ जाती हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है इस वजह से। ये लीजिए, ये फ्रेंच फ्राइज़ इसमें रख दी और ये आ गई हमारी कहाँ की प्लेट। ओह, चलिए बर्गर हो गए तैयार, टोंकात्सु चिकन पूरा तैयार है, सिर्फ असेंबल करना है और सर्व करना है। ये आ गया हमारा बर्गर और चलिए ये तो हो गया काम कंप्लीट। टोंकात्सु चिकन में सिर्फ सिंपली टोंकात्सु सॉस है, ऊपर से वाइट सेसमी सीड होंगे और चिकन है। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रही है, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा, विल बी राइट बैक। एग एंड चीज़ बर्गर अज्जा, अंडे 9 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 6 अदद, बर्गर बन 6 अदद, सॉसेजेस स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, म्यूनीस आधा कप, आइसबर्ग 1 कप, टोमेटो स्लाइस 2 अदद, फ्रेंच फ्राइज 500 ग्राम। तरकीब: एक बोल में अंडे, काली मिर्च, नमक और सॉसेजेस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक बर्गर साइज मोल्ड में 1 खाने का चमचा मिक्सचर फ्राइंग पैन में डाल के फ्राई कर लें और उस पर चीज का स्लाइस रख दें। फिर बन के दोनों जानिब मेयोनीज लगा के आइसबर्ग रखें। फिर अंडे की पैटी और टमाटर रखकर बन के दूसरे हिस्से से ढाँप दें। यही अमल तमाम बर्गर के साथ दोहराएं। फिर तवे पर सेक कर काट लें। आखिर में फ्रेंच फ्राइज के साथ बर्गर सर्व कर दें। टोंकात्सु चिकन अज्जा, चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। टोंकात्सु सॉस के लिए केचप 1 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 6 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को नमक और काली मिर्च के साथ 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब चिकन को मैदे में कोट करें, फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें और तेल में 10 से 12 मिनट डीप फ्राई करके निकाल लें। फिर इसके स्लाइस काट लें। सॉस के लिए एक पैन में तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें चिकन डालें और ऊपर से सफ़ेद तिल छिड़क कर सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बर्गर हमारे तैयार हो गए। अगेन बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े, सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद, कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे बड़ा आजकल आपको पता है कि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि मेरी कोशिश ये रही है सारे प्रोग्राम्स में कि इसको कम से कम कॉस्ट पे बनाया जाए, बेहतरीन चीज़ें बनाएं। सबसे 2 मसले आ रहे हैं। बच्चे जो बाज़ार में खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है, वो तो आप मैच करने से रहे, उससे करीब तरीन जो भी चीज़ कर लें, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव, वो सस्ती हो ताकि आसानी से बन भी सके, टाइम भी कम लगे और जायका भी बेहतरीन हो। हम आ जाते हैं टोंकात्सु चिकन की तरफ और सिंपली हमने इसको
इस तरीके से कर लेना है स्लाइस। ये बहुत मज़े का चिकन है, ये तो रिकमेंडेड है, ट्राई कीजिएगा। इसका सॉस बहुत मज़े का है, टोंकात्सु सॉस, और सिंपल है। चिकन फ्राई किया और इसके बाद सिंपली ये इधर आ गया और इसके बाद सॉस चलेगा। सेसमी सीड ऊपर से गार्निश के लिए है, नॉट अ मस्ट। ये आ गया इसका सॉस, और इसका सॉस ही इसकी जान है, क्योंकि चिकन में बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं है। ये देखें, और ये सॉस डाल के फ़ौरन सर्व करना है। उसकी वजह ये है कि सॉस इसको सॉगी कर देगा। इसका जो क्रम्ब है, इसका मज़ा इस टाइम है कि क्रिस्पी क्रंची टॉप और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये आ गया इसके ऊपर सफ़ेद तिल, और ये हमारा हो गया टोंकात्सु चिकन तैयार। चलिए जी, दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। इंशाल्लाह कल और परसों भी हमारे 2 दिन हैं, और ये जो भी खातून ने फ़ोन किया था इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा हेल्थ के हवाले से जब बात करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे भी सोचेंगे छोटे बच्चे डायबिटिक हैं, ये समझ लें कि बाय बर्थ है, यानी पैदा हुए और कुछ ही अरसे में इनको पता लग गया कि डायबिटिक है। ये फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आप ये देख लें कि छोटे बच्चे, हाई ब्लड प्रेशर, हमारे मोहल्ले में एक बच्चा था हाई ब्लड प्रेशर 12-13 साल का, ये भी फैमिली में उन्होंने कहा कि फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी। मसला ये हुआ कि छोटा बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक, वीडियो गेम्स, और सारा दिन अगर आप स्कूल से आने के फ़ौरन बाद आपने काम ही यही है कि आपने वीडियो गेम खेलने हैं 10-10, 8-8 घंटे के लिए, और बैठे आपने इतने बड़े बड़े चिप्स के पैकेट खा लेने, फिर तो ये होगा। और हमारे यहाँ आम तौर पे हम लोग बच्चों को गाइड नहीं करते, या बहुत सारे लोग गाइड करते हैं तो सख्ती से करते हैं। आपने नरमी से समझाना होगा। मेरे घर में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मेरा कोई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूं कि मेरी सोच उस लेवल से थोड़ी सी इतनी है कि मैं एहतियात कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे जब मैं टेस्ट कराता हूँ। अब आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको क्या पता लगेगा शुगर आपका कहाँ पहुँच गया, आपको कैसे पता लगेगा? ये उसी सूरत पता लग सकता है कि आप साल में कम से कम एक दफ़ा टेस्ट कराएँ। कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, आपको चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल इसको बोलते हैं, फास्टिंग 12 घंटे की। हम जब भी चेक करवाते हैं, जैसे ही पता लगता है आप देखें फ़ौरन एहतियात शुरू करते हैं, फिर दोबारा टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, फिर थोड़ी बहुत ज़रा बेहतियाती शुरू कर देते हैं, लेकिन काम चल रहा होता है सही। जब ये सिचुएशन आपको नहीं पता होगी कि आपके कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पहुँच चुके हैं और कब एहतियात करनी है, यहाँ से मामला ख़राब होता है। तो बच्चों के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इनका हेल्थ फूड करेंगे, डायबिटीज़ के हवाले से भी और भी मसले मसाइल आपसे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala
impact your life.